ये वो शख्स हैं, मैं आपको बता दूं, जिन्हें कौम को बेचते हुए या आप लोगों की मेहनत को बेचते हुए जर्रा भर भी शर्म नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज साथियों, दोस्तों। आज आपसे माशाल्लाह काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है और आपके सामने कुछ रूबरू कुछ बातें हैं जो मैं रखना मुनासिब समझता हूँ। मेरे भाई, थोड़ा सा आप लोगों का कीमती वक्त ज़रूर चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मौजूद ऐसा है जिस पे बात रखनी ज़रूरी है। ख़ास तौर से मैं ओखला के लोगों से गुजारिश करूँगा, ये मौजू आप लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने बिहार में स्पीच दी है कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट मतलब उनकी निगरानी में उनकी मतलब कि पूरी सरपरस्ती में चल रहा था। जो आदमी 2 दफ़ा स्पीच देकर चला गया, वो प्रोटेस्ट उसकी निगरानी में, उसकी देखरेख में चल रहा था। ये वो शख्स हैं, मैं आपको बता दूं, जिन्हें कौम को बेचते हुए या आप लोगों की मेहनत को बेचते हुए जर्रा भर भी शर्म नहीं आती। मैं आज इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में आपको बताऊं कि जब इन्हें कोई नहीं जानता था, जब इनका वजूद भी नहीं था, तब इन्होंने एक सबसे पहली नज़म जो गाई थी वो अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए गाई थी कि मैं अकबर बोल रहा हूं। उससे ये फेमस हुए थे, रातों रात एक बड़े सेलिब्रिटी बन गए। उसके बाद इनका नाम हिंदुस्तान में जानने लगा, तो उसके बाद इन्होंने बल्कि इस पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। इनकी कहाँ दाल नहीं गली, कहाँ डील नहीं हुई, वो पता नहीं। मैं आपको इनका एक डील का एक मुजाहरा और कर देता हूँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों का एक फंक्शन था, एक प्रोग्राम उन्होंने रखा था अपने यहाँ। ईमू साहब को मतलब टच किया, उन लोगों ने कॉल करी, संपर्क किया कि ईमू साहब, हम आपका प्रोग्राम करवाना चाहते हैं अपने अलीगढ़ के अंदर। तो इन्होंने 3 लाख रुपए की डिमांड करी स्टूडेंटों से। वो स्टूडेंट कहाँ से देते, जबकि वो एक प्रोग्राम अलीगढ़ की के एक सालाना प्रोग्राम जलसों के हिसाब से वो प्रोग्राम रखा जा रहा था, जिसमें आपने देखा होगा अक्सर बड़े बड़े पॉलिटिशियन, अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटी जाते रहे हैं। उसके लिए उन लोगों ने इनवाइट किया था। इन्होंने 3 लाख रुपए की डिमांड करी। वो लोग 3 लाख रुपए नहीं दे पाए, तो ये उस प्रोग्राम में गए नहीं थे। इनका ये वजूद है। आज ये शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को जाके बिहार की राजनीति में बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि शाहीन बाग का प्रोटेस्ट मेरी निगरानी में, मतलब कि मेरी देखरेख में चल रहा था। शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी को। ये बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाने की, इनका वजूद नहीं है उनके नाखून के बराबर खड़े होने की। इमरान प्रतापगढ़िया, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब की 10 दफा बुराई करी होगी, हजारियों दफा बुराई करी होंगी, मगर मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आज तक किसी मुस्लिम लीडर को, किसी मुस्लिम खैर खां को के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। कोई ऐसी स्पीच हो तो आप बता दें। ये उस आदमी की हिकमत है कि जो अपनी कौम के लोगों को बुरा नहीं कहता। जरूरत पड़ने पे आजम खां के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई है, जरूरत पड़ने पे कपिल खान के लिए भी आवाज उठाई है, जबकि ये उनकी पार्टी में नहीं है। हर मोब लिंचिंग पे बोलते हैं, हर जगह मुसलमानों की आवाज को बुलंद करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं एनआरसी पे अगर बिल नहीं फाड़ता पार्लियामेंट में तो ये आवाम खड़ी नहीं होती, इसका क्रेडिट मुझे जाता है। उन्होंने कभी क्रेडिट नहीं लिया। तुम शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो तो बाज आ जाओ इस सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में। जब आप जिनकी गुलामी कर रहे हैं ना, आपने इसी दरमियान कितनी पार्टियां बदल ली। कभी लालू प्रसाद के लिए कंपेनिंग करने जाते हो, कभी समाजवादी के लिए जाते हो, कभी कांग्रेस के लिए जाते हो। ठीक है, आप चले जाओ, वो आपका निजी मामला है, आप पैसे कमाओ, मगर आप इस तरह की घटिया हरकत बिल्कुल ना करें जिस तरह की आप घटिया हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं।
कभी हम इसे बुरा नहीं कहते, हम इसके खिलाफ नहीं बोलते। तुझे यार अपनी सियासत से करनी है कर, तुझे अपना नाम बनाना बना, मगर जो रात दिन यहाँ पे 24 घंटे हमारी माँ बहनें बैठी रही हैं, आप बैठे रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हमने कभी एक दिन भी अपनी पार्टी का झंडा वहां नहीं फहराया, क्योंकि यह मुद्दा किसी पार्टी का नहीं था। यह हिंदुस्तान में 30 करोड़ रहने वाले मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का मुद्दा था। यह बर्दाश्त के लायक बात नहीं है और न बर्दाश्त की जाएगी ऐसी बातें। भाई आप सियासी तौर पे जो कहना है कहें, मगर कौम को बेच नहीं सकते आप। और आपकी औकात मुरादाबाद के लोगों ने दिखा दी थी। कितने वोट आए थे आपको? मुसलमानों को बेचने की कोशिश ना करो, जिसके तलवे चाटने चाटो, इमरान प्रतापगढ़ी जिसके चाटने चाटो, मगर अगर कौम को बेचने की बात करोगे, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को बेचने की बात करोगे, तो आपको इलाके के लोग बख्शेंगे नहीं। जिन इलाके के लोगों ने आपको इज्जत दी है ना, वही इलाके के लोग आप पे जूते बरसाएंगे। चलिए मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, ज्यादा आप लोगों को वक्त ना लेके, मगर आप लोगों को ये रूबरू करवाना मेरा फर्ज था। अल्लाह ने भी इस पे जूते बरसाए कि इसका स्टेज ही टूट गया, गिर पड़ा उस स्टेज से। और घटिया आदमी जैसे मुरादाबाद में आ रहा था ना, दोबारा फिर लड़के देख ले, फिर वही तेरा वजूद नजर आएगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुखातिब होंगे। अल्लाह हाफिज।